आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से दोबारा मिल रहे हैं। इसमें हमारी उतनी गलती नहीं है जितनी बाकी लोगों की है। सब लोग मैथ्स में सब लोग ज़्यादा आजकल उलझ गए थे और कुछ बच्चों ने हमसे कहा भी था मैथ्स के बनाने के लिए। एक बेटा दो चक्कर है मैथ्स वाले में। एक तो ये है कि अगर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर करना है तो वो तो हम लोग जल्दी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को आईआईटी जेईई के हिसाब से अगर करना है तो हम लोग को कुछ और टाइम एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा। तो ये आप लोग हमको आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को किस लिए आप लोगों को मैथ्स करनी है। ये अभी हम लोग जो बात आज हम लोग करने जा रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग दो डायमेंशंस की बात करेंगे जो आप लोगों ने वेक्टर में इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। और जो भी पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो सब यहाँ पे हम लोगों की अब की बार हम लोग के सब इस्तेमाल हो जाएंगे। ये भी चैप्टर हम लोग ने पढ़े थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को हम लोग थ्रो करते हैं और इस तरीके से हम लोग थ्रो कर देते हैं। ठीक? ये वी वेलोसिटी से चीज ऊपर जा रही है, ये एंगल थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का फैक्टर होगा वो होगा वी कॉस थीटा और जो इधर होगा वो हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक, ये मैक्सिमम हाइट होगी। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग रेंज बोलेंगे। बड़ा ज्यादा तो होता ये है कि सब लोग इसमें फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं और हम इसमें फॉर्मूले के टोटल अगेंस्ट हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हाउ टू डिराइव दोज फार्मूला। और जब भी सवाल मिले तो बजाय फार्मूला इस्तेमाल करने के आप लोग सीधे कॉन्सेप्ट आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपके सवाल हमेशा सही होंगे। अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो जबरदस्ती कुछ चीजें आपको याद करनी, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग पूरा काम करते हैं। अब ये चीज जो है हम लोग कोई चीज हम लोग फेंकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक वो बात कवर करिए। कोई भी चीज हो सकती है, कोई ईटा हो सकता है, कोई मिसाइल हो सकता है। यहाँ पे जाना ये हम लोगों का टारगेट हम लोग का यहाँ पे हम लोग का पूरा बन जाता है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है। तो वी कॉस थीटा में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये जो हम लोग को जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है जी। ठीक, इस पूरे हम लोग जो भी हम लोग डायमेंशनल वाले सवाल करेंगे तो उसमें एक बार जिस चीज को हम लोग ने पॉजिटिव मान लिया पूरे सवाल भर में वही पॉजिटिव रहेगा और उसकी उल्टी डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बीच में हम चेंज नहीं कर सकते हैं और स्टार्टिंग में हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने ऊपर वाला अब की बार हम लोगों ने पॉजिटिव माना, नीचे वाला भी पॉजिटिव मान सकते हैं। कोई रिजल्ट में कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब ये वी कॉस थीटा से हम लोग को जा रहा है तो क्योंकि इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, फोर्स तो आपका नीचे की तरफ लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर कोई लग नहीं रहा है। तो इधर जो वेलोसिटी बनी हुई है इसी वेलोसिटी से ये लगातार चलेगा। क्लियर? तो वी कॉस थीटा हर जगह पे सेम रहेगा। वी कॉस थीटा हर जगह पे सेम रहेगा। यहाँ पर भी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर भी वी कॉस थीटा वेलोसिटी रहेगी। ठीक, और उसके आगे भी वी कॉस थीटा ही रहेगी, इधर भी वी कॉस थीटा रहेगी, इधर भी वी कॉस थीटा हर जगह पे सेम रहेगा। इस बात को याद रखिए क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी हम लोग की कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ पहुंच करके जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा, जीरो नहीं। हम किसी चीज को अगर ऐसे करके चीज आ रही है ऐसे करके फेंक रहे हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। अब इसी चीज का इस्तेमाल आप लोग को तीन फॉर्मूले मालूम है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एफ बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, जो आप लोग क्लास 9 से कर रहे हैं। इन्हीं तीनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसी से हम लोगों का स्लोप और फॉर्मूला निकल आएगा। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम लोग इस वर्टिकल वेलोसिटी में देख रहे हैं। वर्टिकल वेलोसिटी में v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे
तो हम लोग की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा, ठीक, ये वाली वेलोसिटी, इसको हमने पॉजिटिव माना है, तो ए हम लोग का माइनस जी हो गया, टोटल टाइम हम लोगों का टी लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर, हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग की जीरो हो गई, तो टी बराबर हम लोग का कितना आ गया, v sin थीटा अपॉन जी, ठीक। यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में भी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो टोटल टाइम है जब तक ये फ्लाइट में रहेगी, वो टोटल टाइम है वो इसका दुगना हो जाएगा। तो जो टोटल टाइम हम लोग का लगेगा टी बराबर, वो लग जाएगा 2v sin थीटा अपॉन जी, क्लियर। कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a का इस्तेमाल कर लेते हैं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जीरो है, यू हम लोग की v sin थीटा थी, इसका स्क्वायर हो गया, एक जगह माइनस जी है, और एस हम लोगों की जो हाइट है एच, जो हम लोगों ने निकाल ली, तो एच बराबर हम लोग का कितना हो गया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक। दिक्कत, अब हम लोग के सामने तीसरी समस्या है कि जब चीज यहां पर है तब ये कितना हम लोगों का पहुंचा हुआ, तो ये कितनी हाइट है, जैसे जबकि यहाँ पर है तो कितनी हाइट पर है, हम एक फिगर हम लोग दोबारा बना लें, इसको रब कर दें, इसको ऐड कर देते, ये हम लोग का है, ये जा रहा अब तो आप लोग को दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, पर इधर वर्टिकल की तरफ हम लोगों की ये जो है ये है, ये एंगल थीटा है, वी वेलोसिटी से हमने फेंका था, तो इधर की तरफ हम लोग का ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा। एक बात और बताना आप लोग को हम भूल गए थे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको रेंज बोलते हैं, कितनी दूर जाएगा, तो वी कॉस थीटा से चल रहा है, और टोटल टाइम उसने लिया था कितना, वी कॉस थीटा इनटू जो टोटल टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक, वो कितना का लगा था, 2v साइन थीटा अपॉन जी। हमें याद नहीं है बेटा, फिर दिमाग में आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी बराबर जीरो रखा, यू बराबर हमने वी साइन थीटा रखा, अपॉन जी का जब टाइम मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, और उतना ही टाइम तो इधर लग गया, फिर उससे हम लोग का ये कितना आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन टू थीटा अपॉन जी, इसको रेंज बोलते हैं, इतनी दूर जाएगा, जो भी पार्ट के हम लोग होते हैं, क्लियर। तो ये जो r बराबर वी स्क्वायर साइन टू थीटा है जी है, अगर एक ही अगर वेलोसिटी हमारी अगर फिक्स है, इसको अगर हम लोग लोग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम दूरी कब जाएगा, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है वन, तो ये तो टू थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45। अगर 30 डिग्री पे अगर हम लोग फेंक रहे होते बाई द वे के लिए, तो हम लोग का ग्राफ ऐसे करके जा रहा होता, अगर 60 डिग्री का पर फेंक रहे होते तो भी हम लोगों का यहीं पे आ रहा होता, सिर्फ हाइट बदल जाती 60 डिग्री पे फेंकने, रेंज हम लोगों की कम ही रहती मैक्सिमम से, क्लियर। इसी पेज पे कर देते हैं वाला, अगला पेज कर ले, अगला कर ले, ये हम लोगों ने वी वेलोसिटी से हम लोगों ने पूछा था। अब हम लोग देखने के लिए एक्स दूरी पे अगर है, तो एक्स दूरी पे हाइट कितनी होगी हम लोग को ये निकालना,
जब ये चीज जो हम लोगों ने फेंकी थी, जब ये यहाँ पर है, जब ये यहाँ पर पहुंची है, एक्स दूरी पर जब पहुंची हुई है, तो हम लोगों की टोटल हाइट, ये कितनी हाइट तक है, इस तरह के क्वेश्चन का सवाल, इस तरह के जो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग किसी चीज को फेंक रहे हैं, कोई दीवार है, वो उस दीवार को पार करेगी कि नहीं करेगी। अगर वहां पे कोई दीवार है, दीवार की हाइट दी हुई है, और जो हमने यहाँ से जो हमने हाइट निकाली उतनी दूरी पर, अगर वो हाइट ज्यादा होगी, तो वो जो पत्थर फेंका है, जो बॉल फेंकी है, जो मिसाइल फेंकी, जो भी फेंका हमने, वो उसी को पार कर जाएगा। अगर उससे कम होगी तो उसी से टकरा देगा। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब ये दूरी हम लोग की एक्स है, और इधर की वेलोसिटी हम लोग की थी v cos थीटा, आप लोग को मालूम ही है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसने कुल कितना टाइम लिया, x बराबर v cos थीटा इंटू टाइम t, तो t बराबर हम लोग का कितना आ गया, x अपॉन v cos थीटा। ठीक, इतनी इतनी देर वो चला। अब हम लोग के पास फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं हो, उसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u बराबर है हम लोग का हो जाएगा v साइन थीटा। टी हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम लोग को टी की यही वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ए हम लोगों का निगेटिव है नीचे की तरफ है, क्योंकि हम लोग उसको पॉजिटिव माना है, किसी को भी हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर, चुपचाप टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर है। कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है, लो ये फॉर्मूला है, इसको याद करने का तरीका, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही इसमें कुछ टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। टी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो गलत होने की भी संभावना है, वी कट गया, ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये यहां की हाइट है, इसको उन्होंने वाई नाम दे दी। ठीक, अक्सर जो तमाम जगह है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे इस फॉर्मूले को याद करने के तरीके बताए जाते हैं। इस पे हम हमेशा मना करते हैं कि चुपचाप निकाल लो, हमेशा सही आएगा, क्योंकि आपने अगर इस्तेमाल कर भी लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको निकालने के मेथड का ही आपको इस्तेमाल करना। बेटा अब हम लोग आ रहे हैं प्रॉब्लम्स पे, ये सारी प्रॉब्लम रेसनी की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रडार स्टेशन डिटेक्ट्स एन एयरप्लेन अप्रोचिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ईस्ट, ये ईस्ट से यहाँ से आ रहा है, एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन the range of the plane is 360 meter at 40 degree above the horizon. The airplane is tracked for another 123 degree in the vertical east-west plane. The range at final contact being 790 meters. See figure 4.30. Find the displacement of the airplane during the period of observation. ये फिगर बना हुआ है, ये रडार स्टेशन है, यहाँ से आपने एक एयरप्लेन को देखा है जिसने भी डिटेक्ट किया, ये 360 मीटर है, ये 40 डिग्री है, और ये अनदर 123 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन में दिया ये 123 डिग्री, फिर से उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार उसने रडार को डिटेक्ट किया। आपसे पूछा गया है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग जहाँ पे है ना, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का दो उसमें होगा, एक हम लोग का होगा ये हॉरिजेंटल पे, और दूसरा होगा वर्टिकल। तो हम लोग को जो फाइनल आंसर हम लोग का आएगा, हम लोग का ये वाला पूरा डिस्प्लेसमेंट हम लोग का आएगा। क्लियर, तो ये हम लोग का पाइथागोरस बन जाएगा, इसका इन दो का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ये हम लोग को करना है। पहले हम लोग को हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम लोग को पहले हम लोग को करनी होगी।
पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग मालूम करेंगे। 360 मीटर दिया हुआ है इनिशियली, यहाँ पर प्लेन को हम लोग को देखा गया है। ये एंगल दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री है। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए इसको आप 45 भी मान सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हम लोग का आएगा वो आएगा एक्स, हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग का कितना हम लोग का आ जाएगा 360 cos 40, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हम लोग का आ जाएगा 360 sin 40। अब sin 40 और cos 40 की वैल्यू तो मालूम नहीं हम लोगों को, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे और थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, मीन्स 0.707। क्योंकि cos 40 है और cos 0 की वैल्यू ज्यादा होती है, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है, तो 1 से लगातार वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो 40 की वैल्यू जो है 0.707 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसको हम लोग मान लेते हैं 360 x1 बराबर हम लोग ले लेते हैं, x1 बराबर लेते हैं 360 इंटू 0.707 से बेहतर हम लोग लेते हैं 0.72, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग ने बढ़ा दिया। और y जो है हम लोग का, ये y1 हम लोग का है 360 sin 40, sin 40 मीन्स ये फिर 0.707 होगी, और अब की बार ये वैल्यू जो है साइन 40 की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको हम लोग 0.7 हम लोग ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो थोड़ा सा कम कर दिया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं दूसरी रेंज आते हैं, जो हमको 790 मीटर पे जो दूसरी बार डिटेक्ट होता है, ये 123 डिग्री है। तो ये पूरी चीज हम लोग की 163 डिग्री हो गई। तो 163 डिग्री हो गई, तो ये वाला एंगल हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया 17 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोग का ये कितना आ गया, x2 कितना हम लोग का आ गया, x2 बराबर आ गया 790 cos 17। देखिए ये वाली दूरी इधर थी, ये दूरी इधर है, तो ये दोनों जो दूरी हम लोग की आपस में ऐड होगी, और y2 कितना हम लोग का आ गया 790 sin 17। cos 17 की वैल्यू कितनी होगी, cos 40 की वैल्यू हम लोगों ने 0.78 लिया था, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 17 की वैल्यू हम लोग थोड़ी सी ज्यादा लेंगे हम लोग, और ज्यादा लेंगे इसको हम लोग 0.9 हम लोग ले सकते हैं लगभग। ठीक, तो x2 बराबर हम लोग का हो जाएगा 790 इंटू 0.9, नियरली ले लिया हम लोगों ने, और y2 की वैल्यू हम लोग की हो जाएगी 790 इंटू साइन 17। साइन 17 मीन्स कितनी वैल्यू लगभग हो जाएगी, साइन 17.3 है। हाँ? तो फिर इसकी वैल्यू, फिर cos 17 की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा ले ली, फिर ये 0.8 लगभग होनी चाहिए। अच्छा, cos 17 की वैल्यू कितनी है आप लोग कैलकुलेटर में 0.95, तो ठीक है, तो लगभग 0.9 ठीक है। इसकी और इस साइन की वैल्यू ठीक है 0.3। अरे तो हम लोग ये हम लोग के पास फिगर बन गए, एक ये मिला x2 मिला, x1 मिला, ये दोनों आपस में ऐड होगा। y2 में देखिएगा कि ये y2 है, ये y1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक? मतलब एक बार ये हाइट है, एक बार ये हाइट है, तो हम लोग को इस हाइट से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस वाली हाइट से मतलब होगा। अब आइए वैल्यू हम इन दोनों वैल्यू हम लोग जोड़ लिया जाए, x1 प्लस x2 कितना हम लोग का हो जाएगा 360 इंटू 790। क्या कि हम लोग कॉमन ले लें, हम लोग एक तो हम लोग 9 कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले लें, इसमें और इसमें लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 36 इंटू 8 बचा, उधर से 36 इंटू कितना बचा, नहीं 9 तो उन्होंने बाहर ही ले लिया है, तो हम लोग का कितना था 0.08 हुआ ना, तो 0.9 हम लोग बाहर ले लें, और ये 0.8 इधर आ गया। ठीक? यहाँ भी 0.9 ही था, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का कितना बच गया 79।
79। क्यों? 0.9 बाहर लिया है, 10 बाहर लिया है, 79 ही तो बचा है। ठीक? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई कि 36 इंटू 0.8 इंटू 79, ये लगभग कितना, लगभग 79 को लगभग आप 80 मान लीजिए। तो 36 इंटू 0.8 कितना होगा विशाल? हाँ, और आप लोग बेटा कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो और देने जा रहे हैं, आप लोग आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ, किसकी वैल्यू 29 जाएगी? 36.8 ना। हाँ, लगभग कितनी आ रही है? 28.8, 29 हम लोग मान लेते हैं। 29 और प्लस 79। हाँ, तो ये वैल्यू लगभग कितनी होगी? ये, हाँ, ये एक इधर चला गया, 80 में 108 लगभग होगा। 108, 108 मीटर हम लोगों का क्या हुआ ये? नहीं, कम, कम तो नहीं आ गया ये। रुक जाइए। अच्छा, ये 9 इंटू 10, अच्छा, इंटू इंटू 9 भी करना है। अब ठीक, ये कितना आ गया? 972। हाँ, अब लगा कि प्लेन है भाई, 972 मीटर। 972 मीटर, ये हम लोग का कितना आया? ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट पे आते हैं। ये हम लोगों का आ गया, हम लोग का ये एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग का आ गया। वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग का कितना आ रहा है? 790.3 और 360.7। तो 790.3 कितना होगा? अगर 790 तो 79 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इनफैक्ट हम 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 आएगा। उसमें से हम 3 हम माइनस कर देंगे। हाँ? तो 240 में से हम 3 हम माइनस कर देंगे, 237 आ जाएगा। 36 इंटू 7। ठीक है, तो ये हम लोग को 7×42 कैरी ओवर 4 और 7×21 और 4×25। हम्म, तो कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब प्लेन थोड़ा सा नीचे आ गया। हम्म, प्लेन थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो कुल कितनी दूरी है इसमें से? 252 में से 237 जाएगा, कितना आएगा? 18। ये हम लोग का 18 हम लोग का वाई एक्सिस पे आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? √x² प्लस y²। 972 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये लगभग कितना आपका आएगा? 11 आपका 973 आ जाएगा। थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, 975 कर लीजिए, इससे ज्यादा थोड़ा ही होगा। हाँ, देखिए कितना आपका आया? 972 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 972 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। हमने हमने अप्रोक्सीमेशन से एक बार में 975 लिखा है हमने, बिना कुछ करे हुए। फट से बताइए, आइए अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेटर से आप लोगों को दिक्कत है क्या? अरे भाई, 972 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, उन दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेना है। तो कितना आपका आया? तो गलत तो सही निकालिए ना। नहीं, क्या मतलब दोनों? दोनों का, अरे ये पाइथागोरस से ऐसा करना है ना ये। क्या 237 है? नहीं 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 नहीं, एक एक्स 972 है, एक्स 972 है, वाई 18 है। क्या ठीक है? एग्जैक्ट आंसर बताइए। अब ये लोग बेटा कर रहे हैं, हम लोग क्लास पढ़ते तो पढ़ते हैं। हम हमारा 975 आया तो कैलकुलेटर लेके पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हैं सब लोग। 970, 972 तो दिया ही हुआ था। 972 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर।
972.16, ये लगभग वही इतना था। द पोजीशन आर, हाँ, the position r of a particle moving in the s y plane is given by this with r in meters in t second. Calculate r, v and a for t is equal to 2 second. What is the orientation of a line that is tangent to the particle's path at t बराबर 2 second? What is the orientation of a line that is tangent to the particle's path at t बराबर 2 second? ये पार्ट पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग पार्ट ए करते हैं। आर दिया हुआ है, टी बराबर 2 सेकेंड रखना है, तो आर बराबर हम लोग का, जब हम लोग यहाँ पे 2 सेकेंड रखेंगे तो हम लोग का ये कितना कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना हुआ, 6 आई। इसमें कितना है, टी की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 60, 6 क्या क्या -106, 16 7 जा 16 से 112, 112 में से आपने 6 आपने माइनस किया तो कितना आया, वी, वी कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन आप लोग को मालूम ही है, तो 2t³ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा मिस्टर मिस्टर शौर, 2t³ भाई जो लिखा है उसको आप करेंगे ना, जो नहीं लिखा उसको क्यों करेंगे। dr/dt इज इक्वल टू, हम 6 लिख रहे थे लेकिन 4 इसको हमको लगा कि भाई अभी इंटरमीडिएट का 6t² dx टू द पावर n, ds का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1। तो यहाँ पे n बराबर 3 था, तो अगर dt³ अपॉन dt है तो इसका डिफरेंशिएशन 3t² हो जाएगा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन 3t² हो जाएगा। और -5t, -5t का क्या होगा, हाँ आप जो लिखा है वही बोल रहा है, हाँ आई, ठीक, हाँ, जे का 6 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस, अब फिर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक, -28 t³j, ठीक, ये हम लोग का क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। ठीक, हम लोग ने ये t⁴ को जब हम लोग ने डिफरेंशिएट किया है तो हम लोग का ये आ जाएगा 4 इंटू t⁴ -1, ठीक, और फिर इंटू, चूंकि यहाँ पे 7 था तो 7 जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है। क्लियर, t बराबर 2 सेकेंड, हाँ, तो अब v बराबर हम लोग का है, और t बराबर 2 सेकेंड हम लोग रखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, -5 i प्लस -28 इंटू 8 जे, 24 में से 5 गए कितना बचा, 19 i -28 इंटू 8 कितना होगा, 28 इंटू 8 करना है, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, -224 जे। क्लियर, हम लोग का ये निकला। अब हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन निकालना है, इसको हटा दे, अरे हट गया तो हम लोग को फिर से, हाँ, तो वो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग को आर को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना था,
और आर हम लोग का कितना था, हम लोगों का वेलोसिटी था। ठीक है ना, बस फिर दोबारा हम लोग निकाल देते, 60 स्क्वायर माइनस 5 आई प्लस 28 टी क्यू जे। बेटा ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसमें ने डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तो 12 टी। डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर में आप लोगों से बातचीत किया था, इसमें हम लोगों ने बड़ी छोटी सी लिमिट लिया था, हम लोगों ने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पे हम लोगों ने किया था हम लोगों ने। और वहां पे हम लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन किया था, तो आप पुराने वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इस चीज को। और ये 12 टी हो गया माइनस 28 × 3 84 टी स्क्वायर एक्सप्रेशन, और टी बराबर 2 रख दिया। पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे टी के टर्म्स में, फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू रखते हैं। ठीक? तो ये कितना हम लोग आया, 24 माइनस 84 × 4। 84 × 4 कितना होगा? हम्म, हटाइए, सुनिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग 4 हम लोग यहाँ से कॉमन कर लें, तो हम लोग का 6 माइनस 84 बच गया। फिर 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। क्या चीज? अच्छा, आई कैप, ये कैप है। बात तो सही है। हम्म, कैप, ये कैप नहीं लिखा हम लोग। ये बन गया, हाँ। ठीक, अब लास्ट पार्ट, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन दैट इज टेंजेंट टू द पार्टिकल्स पाथ एट टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक, जो टेंजेंट होगी किसके ऊपर, टी बराबर 2 सेकेंड पे, हम लोग का वेलोसिटी हम लोग के कहाँ पे, ये हम लोग का पाथ, ये वेक्टर ये हम लोगों का पोजिशन वेक्टर यही है। इसी के ऊपर हम लोग को टेंजेंट हम लोग को डालना होगा, 6i माइनस 106j। हम लोग को कर्व बनाना पड़ेगा क्या? हम्म, ग्राफ हम लोग को बनाना पड़ेगा। टी बराबर जीरो पे क्या आएगा, जीरो पे हम लोग को ये पोजीशन वेक्टर का ही हम लोग बनाए, हम लोग पार्टिकल का उनका पाथ हम लोग को देखना है, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर से बनाएंगे हम लोग। तो टी बराबर जीरो पे वैल्यू क्या है आर की, ये तो जीरो हो गया जहां जहां टी आया है। तो टी बराबर जीरो पे वैल्यू हम लोग कितनी आ गई, 6। टी बराबर जीरो पे वैल्यू हम लोग की आ गई 6। बेटा जब पाथ निकलेगा तब ना, कि वैसे ही निकाल दिया जाए। चलो ऐसे ही निकल, ये कह रहे कि सर हम लोग को सर सिर्फ टेन थीटा निकालना है। और जब आई और जे हम लोग को जब दिया हुआ है, और आई हम लोग का एक्स एक्सिस पे है और जे हम लोगों का वाई एक्सिस पे है, हम लोग को टेन थीटा निकालना है अगर, तो ये कह रहे हैं कि आप सर इसको चुपचाप ऐसे कर लीजिए, 7 - 74 डिवाइडेड बाई 2 टी क्यू -5 टी। यही बोल रहे हो? ये टेन थीटा हम लोग को निकल आया। तो टेन थीटा बराबर हम लोग का कितना हो गया, टी की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये वैल्यू की कितनी है, अभी तो उन्होंने निकाला था ना। हाँ, अच्छा, हाँ माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। कैसे 19 आएगी भाई? हाँ, ठीक, तो ये वैल्यू लो फिर कितनी आ गई,
ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी? -224/6 माइनस 3 3 18 4 7 6 42 -37 के आसपास कुछ लगभग वैल्यू आएगी। तो जो ओरिएंटेशन जो हम लोगों का जो लगभग रहेगा, तो ये 45 डिग्री से ज्यादा रहेगी वैल्यू। अगर हम लोग माइनस अभी कंसीडर अगर हम लोग ना करें, हम लोग 37 है, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है? ये 37 ही आ रहा है ना? फिर ये तो लगभग कुछ 90 की तरफ हम लोग आगे आगे बढ़ रहा होगा इधर से। कुछ ऐसे करके हो। ठीक है, ये लगभग 90 के आसपास कुछ हम लोग का, ये वाला एंगल हम लोग का लगभग 90 के आसपास कुछ हम लोग का बना, 90 नहीं होगा, 78 79 ऐसे कुछ। एनीवे आपको बस यही आपको देना है। और ये -37 है, तो ये जो एंगल है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आप ही लोगों ने बताया था। 8 दूनी 16, 16 में से 10 जाएगा तो 6 ही तो आएगा। और ऊपर वाला भी सही है आपका, 2 दूनी 4, तो 16, 16 × 7 112। नहीं, ये थोड़ा सा हमने ज्यादा बता दिया। 16, 16, ये 16 हुआ ना, तो 16 7 जा 112, और 112 में से 6 गया तो कितना बचा? ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी ज्यादा कोई क्यों? व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन दैट इज टेंजेंट टू द पार्टिकल्स पाथ एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक, तो हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग ये ओरिएंटेशन निकाल रहे हैं कि वो जो पोजीशन वेक्टर थे हम लोग देख रहे हैं हम लोग 2 सेकेंड पे। तो ग्राफ हम लोग जो बनाने चल रहे थे उस टाइम हुआ कि सर डायरेक्ट निकालते हैं। क्यों? नहीं, वेलोसिटी से निकलेगा क्यों? वाई? हम्म। हम लोग को देखो बेटा, हम लोग जैसे जैसे मतलब कोई भी ग्राफ है हम लोगों का, कोई भी ग्राफ है हम लोग का, ये हम लोग का ग्राफ है हम लोग, ये पोजीशन वेक्टर का ग्राफ हम लोग ने दिखाया हुआ है। ठीक, इसके ऊपर हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करेंगे हम लोग, ठीक, जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो जो टेंजेंट होगी, हाँ सही, वेलोसिटी होगी, एकदम सही बोले, जो हम लोग का जो जो इसके ऊपर जो टेंजेंट होगी वो हम लोग का वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रही होगी। सही सही कह रहे हो, ये हम लोग को वेलोसिटी का ही हम लोग को निकालना होगा ओरिएंटेशन। क्योंकि जो हम लोग का पोजीशन वेक्टर के ऊपर जो डिफरेंशिएशन जो हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं, बेसिकली हम लोग tan थीटा निकाल रहे हैं। तो हम लोग को वेलोसिटी के हम लोग को आईओ जो फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। और वेलोसिटी का हम लोग का ये हम लोग का आया हुआ था ना, हाँ, तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। और इसमें से पोजिशनल वेक्टर को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हम लोग को मिलेगा वही टेंजेंट रहेगा, तो वही हम लोग का वेलोसिटी वाला हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू रखनी है, ये हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हम लोग का बेस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -28 t की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अच्छा, -2। हाँ, और इसकी कितनी आ जाएगी? आपको फिगर आपको याद है, पहले से सवाल किया हुआ है आपने। tan थीटा, ठीक है, गुड, गुड, ठीक, एग्रीड। तो tan थीटा बराबर -224/that आपका आ गया। तो ये वैल्यू भी लगभग आपकी वहीं कहीं पे आपकी पहुंच रही है, ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी लगभग आपका ये 80 85 डिग्री कुछ ऐसा आपका आ रहा है। तो लगभग समझिए कि 90 डिग्री के आसपास की कोई चीज है। ठीक है।
और ये भी आप लोग को समझ में आ गया कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो बेसिकली उस पॉइंट पर टेंजेंट हम लोग डालते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस लगा हुआ ना, तो अगर टेन अगर माइनस है तो या हाँ, या तो सेकंड में है तो फोर्थ में, तो फोर्थ में है तो या तो नीचे की तरफ है या तो उधर दे रहे हैं। हम्म? और नहीं, हम लोगों ने कहा, जो हम लोग पिछले बार सवाल भी किया था हम लोगों का, वो जो हम लोगों ने किया था कौन से उसमें आएगा, ये जो क्या चीज हम लोगों की माइनस थी, वाई एक्सिस माइनस था ना, तो फोर्थ में जाएगा। अगर वाई एक्सिस माइनस में है, -2 to 4 था ना, और 19 तो पॉजिटिव है, हाँ फोर्थ में जाएगा। अगर -2 to 4 अगर है, अगर वो आई में है, तो ये तो हम लोग का -2 to 4 हम लोग का इसमें आ जाएगा ना, टेन थीटा में, वो तो जे में आएगा ना, वो हम लोगों का इधर गया, और आई हम लोग का पॉजिटिव है, ठीक, तो वो फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में वो 90 डिग्री लगभग बन रहा है, लगभग मतलब यहाँ ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक? ऐसे करके ये ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करें। A particle leaves the origin with an initial velocity v बराबर this and a constant acceleration a बराबर this. What is when the particle reaches its maximum x coordinate? What are its velocity and its position vector? A particle leaves, देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है। A particle ये A particle leaves the origin with an initial velocity हम लोग को दी हुई है, constant acceleration दिया हुआ है। When the particle reaches its maximum x coordination, find what is its velocity। तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि वहां पर उसके बाद से चीज वापस आना शुरू होगी, तो वहां तक वेलोसिटी हम लोग की पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद वेलोसिटी हम लोगों की, अगर हम लोग ने माना हुआ है ये हम लोग की जा रही है, इधर इनिशियल वेलोसिटी जो है हम लोगों की वो इस तरफ चीज जा रही है। हुँ? तो एक्सिलरेशन उसका जो है वो किधर लग रहा है, -1 आई -5 और एक्सिलरेशन हम लोग उस चीज का पार्टिकल के ऊपर इस तरफ लग रहा है, जो कि लगातार लग रहा है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, उसके बाद से वो चीज यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके चीज जाएगी, ठीक, उसके बाद से ये चीज फिर वापस आना शुरू शुरू होगी इस साइड पर, ठीक, नहीं इस हाँ, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का जहां तक हम लोग की वेलोसिटी जो है हम लोग की, अच्छा, इधर भी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है फिर पलट जाएगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट जाएगा, तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। हाँ, पहले वेलोसिटी हम लोग की कि यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग की जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पर हम लोग की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हम लोग को बस वही निकालना है कि किस पॉइंट पर हम लोग की वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी v बराबर 3 i मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया है, तो हम लोग लगा देते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें लगाने में कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोग को? तो v बराबर कितना है, 3i, नहीं, यहाँ पे तो वेलोसिटी तो अगर जीरो होनी है, ये 3i, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 3i है ना, और एक्सीलरेशन भी हम ए वाला ही कंसीडर करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया प्लस -1 आई में ही रहेगा ये, इंटू टी, इंटू टी, ठीक। तो टी बराबर आई आई तो हम लोग का सब कैंसिल हो गया, तो टी बराबर हम लोग का कितना आ गया, -1 उधर गया, 10 हो गया, तो टी बराबर हम लोग का कितना आ गया, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वेलोसिटी हम लोग की जीरो हो गई।
कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। उन्होंने पूछा है कि उसका एस कोऑर्डिनेट जब मैक्सिमम, तो इस when the particle reaches its maximum s coordinate, what are its velocity? तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, एक मिनट, वेलोसिटी का जीरो हो रही है, उसके बाद से वेलोसिटी निगेटिव होना शुरू हो रही है। ये मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, क्यों? टी बराबर 3 ही तो आएगा। टी बराबर 3 ही तो आएगा। अब वो जे में क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, -5। हम्म टी आई प्लस माइनस आई, हाँ हाँ, टी है ना ये, टी आई इंटू टी है ना, ये 3t है ना, टी बराबर 3t है। आइए कैंसिल हो गया। ये हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने कि ये यहाँ पे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट है 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड पे वहां पे उसकी वेलोसिटी पूछी है, तो 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन 5 लग रहा है, तो नहीं, हाँ, तो वी एक्स कितना हम लोग का, सॉरी वी वाई कितना है, यू प्लस 80 से, वी यू वाई हम लोग का 0 था, ठीक, ये हम लोग का कितना है, -5 है, और टी कितना है अभी हम लोग निकाला 3 है, तो ये -15 मीटर पर सेकेंड रहेगी वेलोसिटी जे में, ठीक, हाँ, 15 मीटर पर सेकेंड रहेगी। अच्छा ये पॉइंट फाइव है, पॉइंट फाइव, इसलिए 1.5, ये 0.5 थी ना, ठीक है, बात समझ में आपको आ गई। ये जा रही थी, मैक्सिमम पहुंची जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सलेशन पीछे के साइड में लग रहा था, चीजें कैसे था, एक्सलेशन लग रहा था, फिर उसके बाद से वो वापस इस तरफ आने लगी, तो वापस आने लगी तो उसका डायरेक्शन बदल गया वेलोसिटी। क्लियर? और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से ये वेलोसिटी मिली हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो गई है और वर्टिकल वेलोसिटी है। क्लियर? और उसकी पोजीशन, इट्स पोजीशन वेक्टर उस टाइम पर, उस टाइम पर उसका पोजीशन कितनी, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, इस पे लगा दीजिए। हम्म तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा, कुशांक बोलिए। टी, टी कितना था उन्होंने निकाला था, टी, हाफ ए कितना है आई में, -1, इसलिए यहाँ पे -1 हो गया, टी फिर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एस वाई कितना है, यू यू टी हम लोग का 0 हो गया, वर्टिकल, ठीक है। ये -5 लग रहा है, -हाफ इंटू 0.5 इंटू 9 इक्वल टू 9/4। हम्म क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट में ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट में ये हो गया, तो इट्स पोजिशन बेटा कितना हो गया, 9/2 आई -9/4 जे। A particle start from the origin at t बराबर, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 50, कोई दिक्कत, कुछ बातचीत हो रही है आप लोग की, हाँ। A particle starts from the origin at t बराबर 0 with the velocity of this and moves in the xy plane with the constant acceleration of this. At that instant, the particle's x coordinate is this. What is y coordinate? It is
टी बराबर 0 पे वेलोसिटी दी हुई है और एक्स वाई प्लेन पे कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया, ठीक वैसे इस बार जिसको जो उसके पहले हुआ था। एट द इंस्टेंट द पार्टिकल्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 29 मीटर। जब एक्स कोऑर्डिनेट 29 मीटर है तो आपको वाई कोऑर्डिनेट और इसकी स्पीड बतानी। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि किस टाइम पर वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट का 29 मीटर होगा, यही तो हमको निकालना है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगाएंगे। यू कितना है कुशांत? हाँ हाँ, यू कितना है? क्या हम सवाल पढ़ दे? अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट जिससे पूछ ना वही बोलेगा। हाँ, एट टी बराबर 0 विद द वेलोसिटी ऑफ 8 जे मीटर पर सेकंड व्हेन मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। हमने पूछा कि उसका वेलोसिटी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का हम लोग का 29 मीटर होगा, ठीक। तो कुशाल बीच में हमने कुशाल से पूछा था कि आप बताइए कि कितना होगा, यू कितना होगा। तो इन्होंने बताया कि साहब ये 8 मीटर पर सेकंड होगा। अब उसके बाद आपस में इन लोगों की बातचीत हुई तो हम लोग हंसे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने को करेक्ट किया, ठीक। तो ये यू जीरो हो गया, यू जीरो हो गया। अच्छा, अब उनके बगल वाले जो है सज्जन आप बताएंगे कि ए कितना है? ए, ए फोर, गुड। तो प्लस हाफ, गुड। हाँ, आपका नाम लेने से घर पर नाम नहीं लेते तो आप सारे सवाल सही दे बताते हैं, नाम लेते ही सवाल गड़बड़ करने लगते हैं। आप कह के बात कर रहे हैं तो ठीक चल रहा है। टी स्क्वायर बराबर टू 29/2। क्या क्या चीज? टी की वैल्यू? हाँ, हमको टी की वैल्यू चाहिए भाई तभी। कोई बड़ा 3.9 अगर कुछ हो, ये उसको हमने 30 मान लिया, 30 मान के 15 आया, 15 को हमने फिर 16 मान लिया तो 4 आना था, 4 से कम कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा कम कर देते ठीक रहता, लेकिन अब 3.9 पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। 3.8 कर रहे और क्या, 9 थोड़ा सा अजीब लगता है। और जरूरत पड़ेगी अगर 13 आएगा तो फिर हम लोग 3.9 कर लेंगे। इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो हम लोग ने क्या निकाल लिया, हम लोग ने टाइम निकाल लिया, हम लोग को इसी से हम लोग का मतलब था। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, कुशाग्र फिर बताएंगे। हाँ, यू कितना है कुशाग्र? 8। अब किसी बताएगा टी कितना है? अभी तो निकाला है, प्लस हाफ। ए कितना है? 2। टी कितना है? का स्क्वायर, 2 कट गया। तो ये वैल्यू कुल कितनी आई? 8 × 3.8 प्लस 3.8 का स्क्वायर अगर हम लोग को करना है तो 3.8 कॉमन कर लिया हमने, 8 प्लस 3.8, तो ये कितना हुआ? 3.8 इंटू 11.8। हाँ, तो 11 पॉइंट पे 12 चौक 48, 45 लगभग होगा। हाँ भाई, इसको 11.8 को 12 कर लिया और 3.8 को 4 कर लिया, तो 12 चौक 48, और जो कि दोनों में बढ़ाया हुआ तो थोड़ा सा कम कर दिया। हाँ, ठीक है बेटा, ये मतलब ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत बहुत टीडियस, ये लेबर वाले काम में मत आप लोग उतर आइएगा, उसके लिए तमाम लोग हैं वो सब जो अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते रहते हैं और बेसिकली क्लर्कियल वर्क करते हैं।
वो मत बनिएगा, बढ़िया इंजीनियर बनिएगा। इट्स स्पीड। स्पीड स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? हम्म स्पीड हम लोग ने क्या क्या निकाला है? द वेलोसिटी ऑफ दिस एट द पार्टिकल इज कोऑर्डिनेट 20। जब पार्टिकल का ये 29 कोऑर्डिनेट है पे 29 मीटर पे है, तो इसकी स्पीड कितना? तो पहले 29 मीटर पहले को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना हम लोगों को। अरे अरे भाई, पहले वेलोसिटी तो निकालिए। वेलोसिटी कहाँ मालूम है आपको? 29 मीटर पे इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ हाँ, तो वी एक्स कितना आएगा? हाँ, यू तो जीरो है, वो तो पहले ही क्लियर हो चुका है। वी जीरो है, यू जीरो हो गया। ए कितना है? ए 4 है। और टी कितना था? 3.8 है। तो कितना आया? 4 चौक 16 में से ए है 2, और 80 करना है, 2 × 3.8 करना है। तो 4 दूनी 8 में से A4। अच्छा, ए 4 है। A4 है। तो 4 चौक 16 में से 8 कब कर देते हैं? इसको 4 मान लिया। 4 4 जा 16 में से 0.2 ही तो कम रह गया ना। 0.2 × 4 से 0.8 कम कर दिया, तो 15.2 आ गया। क्या दिक्कत क्या है? अरे सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3.8 × 4 कर रहे हैं। वो 3.8 मतलब 4 - 0.2 × 4। यही तो कह रहे थे। हाँ, 16 - 0.8। भाई वही लगे जो होना है, जो नहीं होना है वो क्यों लगता है आप लोग को? अच्छा, ये वी एक्स निकल गया। अब ये वी वाई निकालना है। वी वाई कितना होगा? V8। हाँ, ये कितना है? 38 का 38 टू जा करना है। 38 19 का 2 है, तो 19 4 जा करना है। 7.6। तो वही तो है। 15.6। तो ये वी एक्स 15.2, वी वाई 15.6, तो वी कितना होगा? 15.4। कितना आएगा? वी एक्स बराबर, अरे √VX² + VY²। इतनी जल्दी इसलिए कह रहे हैं कि 15.2 से ज्यादा होना है और 15.6 से कम होना है। बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो 15.2 से ज्यादा होना है, 15.6 से कम होना है, तो बीच का एवरेज ले लिया 15.4। हाँ, तो कहीं हम लोग कुछ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अंडर 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 √2 से हम लोग ने मल्टीप्लाई भी नहीं किया हुआ है। पी बराबर 15/4, 15/4 इंटू अंडर √2 हम लोग का हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, इंटू 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 अंडर √2 भी हो जाएगा। V/√2 बराबर है। ये हम लोग कर रहे थे ना, जैसे कि ये 15.2 का स्क्वायर प्लस 15.4 का स्क्वायर। तो 15.2 मान लिया, हमने बाहर भी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब अंदर जो बचा लगभग 2 के आसपास लगभग आता है। ठीक है ना, अंदर जो बचा हम लोग का लगभग अंडर √2 आ रहा है। 15.2 बाहर निकालने के बाद तो अंडर √2 आ जाएगा ना, बराबर बराबर है तो। ये हो जाएगा हम लोगों का T cos θ = 2 sin²θ। ठीक, ये हो जाएगा 2 × sin²θ 1 - cos²θ। क्लियर? अब आपका इक्वेशन बन गया कि -2 cos²θ इधर आ गया, तो 2 cos²θ
प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सीधाचार लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर सीधाचार। हाँ बोले, आप ना बोले। हाँ, -3 प्लस अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट 9 9, हाँ, प्लस प्लस क्यों, प्लस क्यों, b² -4ac होता है ना, तो आप प्लस क्यों बोल रहे हैं, तो प्लस क्यों बोल रहे हैं? अरे ये माइनस है। हाँ, तो प्लस कितना आएगा, -3 प्लस 5, 25 का अंडर रूट कितना आएगा? वेरी गुड, ठीक। क्या प्लस माइनस अपॉन 2, हम लोगों ने प्लस ही लिया, हम लोगों ने। हाँ, ठीक है, कर लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। सारी सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए हम ले लेंगे। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना आपका हुआ? A rifle that shoots bullet at 460 meter per second is aimed at a target 55.7 meter away and level with the rifle and level with the rifle. Hmm? How high above the target must the rifle barrel be pointed so that the bullet hits the target? इसमें दो बातें हैं बेटा। ये दिया हुआ है कि जो भी जिसको जो टारगेट है वो बुलेट के लेवल पे है, ठीक है, और 460 मीटर दूर है, यहां से कोई बुलेट चल रही है, टारगेट इसी लेवल पे है, 460 मीटर पर। हम्म, यहीं पर पहुंचना है। और बुलेट की स्पीड कितनी है, 45, नहीं, फिर ये इसकी स्पीड है, और ये जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 45.7 फीट, ये डिस्टेंस दी हुई है। आपको मालूम ये करना है कि जो है वो कितना ऊपर की तरफ उसका टारगेट किया जाए ताकि बुलेट जो है वो ठीक निशाने पर ही पहुंचे। तो इसमें करना क्या है कि जितनी देर में बुलेट यहां से यहां पहुंचे उतनी देर में एक्सीलरेशन की वजह से बुलेट थोड़ा सा नीचे आएगी। तो जितना नीचे आएगी वो डिस्टेंस हमको मालूम करनी। यहां से यहां तक बुलेट जैसे जा रही थी, जिसको प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने किया था, उतनी देर में जी की वजह से बुलेट थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। तो इतनी दूरी हम लोग को दिखाई पड़नी है। कुछ कॉमन सेंस है। 460 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट की स्पीड है, 45.7 मीटर पे आदमी खड़ा हुआ है। तो लगभग 1/10 सेकेंड लगभग लगना है, ठीक है, लगभग 1/10 सेकेंड लगना है। इसको लोग 46 ही मानेंगे। जो जो थोड़ी सी जो डिस्टेंस जो कमी दी हुई है, वो जो छोटा सा एंगल जो थीटा बन रहा है उसके लिए कर दिया है। छोटा सा एंगल थीटा बनने की वजह से इसकी स्पीड जो है, इस साइड की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो लगभग उसको हम उतना ही मान सकते हैं। तो इधर से यहां तक पहुंचने में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 सेकेंड में ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी चीज कितना नीचे आएगी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उस समय नीचे की तरफ जीरो है या ऊपर की तरफ जीरो है। अगर है भी तो बहुत जरा सी है, इतनी छोटी है कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
जितनी दूरी में जितना हम लोगों ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया लगभग उतनी ही वहां पर है, 0.1 0.2 ऐसी कुछ है। ठीक, तो ये हम लोग का टाइम है तो ½ GT², वाई बराबर, क्योंकि यूटी हम लोग का जीरो हो गया, यू बराबर जीरो होने की वजह से, तो ½ GT² हम लोग का लगना है, तो इस पर अप्रोक्सीमेशन हमने लगभग ले लिया 10 के ले लिया हम लोगों ने, 10 × 1/10 × 1/10, 10 कट गया, 1/20 मीटर। मैम मीटर की बात हुई तो मीटर में ही आएगा, तो 1/20 मतलब, तो ऊपर हम लोगों ने 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो 100/20 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। एक अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। You throw a ball towards a ball with the speed of this and an angle of this above the horizon. The ball is 22 meters from the release point of the ball. How far above the release point does the ball hit the wall? बॉल कहाँ पे हिट करेगी? व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट वेलोसिटी एज इट हिट्स द बॉल? जब वॉल पर जब बॉल हिट करेगी तो वेलोसिटी के क्या कंपोनेंट है? एंड व्हेन इट हिट्स हैज इट पास द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी? मतलब ये वो हाईएस्ट पॉइंट उसने क्रॉस किया है कि नहीं किया है? इसमें आपके जितना हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो बातचीत करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो सारी चीजें इसमें आपकी लगभग अभी इस्तेमाल होने जा रही है। ये कहते हैं कि आपने बॉल अपनी इस स्पीड से फेंका आपने at an angle of 40 degree above the horizontal. The ball is 22 meters from the release point of the ball. How far above the release point does the ball hit the wall? कहाँ पर पहुंचेगी? तो 22 मीटर हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, और इधर की वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो हम लोगों की है, ये 25 मीटर है पर सेकेंड। तो दो कंपोनेंट होंगे, ये Vx होगा, ये Vy होगा। Vx बराबर 40 है, तो ये हो जाएगा 25 cos 40, और ये वाला हो जाएगा 25 sin 40। तो 25 cos 40 जो है वो कितना होगा लगभग? हम्म, cos 40 है, cos 45 इक्वल टू 0.707 होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि cos की वैल्यू जीरो से लेकर के से लगातार घटती है, तो 40 की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी, तो हम लोग इसको 0.72 ले लेंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग वैल्यू कुछ कम कर लेंगे, तो जितनी यहाँ ज्यादा ले ली उतनी वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, तो 25 × sin 40 हम लोग 0.7 ले लेते हैं, यहाँ 0.71 भी ले सकते हैं, 0.72 गिवन नंबर ले लिया, तो 25 × 7 25.72 है। ये चीज जो है वो 22 मीटर है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो 22 मीटर है, तो 22 मीटर है, इधर की तरफ कोई एक्सलेशन तो लग नहीं रहा है, तो दूरी ये है, वेलोसिटी ये है, तो कितना टाइम लगेगा? दूरी अपॉन वेलोसिटी। अब देखिए ये जैसे आ गया, अब देखिए फिर अब आप लोग कमाल करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि इसको कैलकुलेट करने में, तो कि वह आप लोग पे भरोसा कम नहीं, आप करना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 मेथड देखेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे ऊपर नीचे 100 हो गया। ठीक, तो नीचे क्या थी, ये ऊपर 22 × 4 हो गया, नीचे हम लोग का 100 हो गया, 0.72 से हम लोग का 72 हो गया। ठीक, ये हम लोग का 2 हो गया, ये हम लोग का 36 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर ये 9 हो गया। ठीक, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 11.9 सेकेंड लगेगा। हम्म,
ये 0.72 में एडजस्ट हो गया। ठीक, नीचे नीचे वाला 100 जो है 0.72 में एडजस्ट हो गया, तो हम लोग के पास अब ये आ गया 11.9 सेकेंड। इतनी दूर जाना है। हाउ फार अबव द रिलीज पॉइंट डज द बॉल हिट द ऑन को टाइम मालूम हो गया। ठीक, अब हम लोग एस निकाल लें। हम लोग एस बराबर यू कितना था 25 × 0.7, ऐसे ही रहने दें। 25 × 0.7 टी कितना है 11/9 यू टी माइनस हाफ जी टी 10 × 11/9 टी स्क्वायर। इतनी हाइट पे होगा, इसको कैलकुलेट कौन करे? हाँ, बोले कौन कैलकुलेट करेगा? कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब ये तो बड़ा टेक्निकल सा है बेटा। पहले तो कुछ कॉमन नंबर ले लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। और 25 × 7 कितना हुआ? हाँ, 175। हाँ, और ये कितना हुआ 10/9 बाहर चला गया था 11/2, तो ये 5 हो गया था। तो ये 55/9 11 11/5 जो, हाँ, तो 6×9 = 54। आपकी बुद्धि नहीं चल रही सब, आपके दिमाग बेटा दिल्ली घूम रहा है ना। तो टिकट भी आ गया। 17.5 - 6। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी बात आज अलग है। क्या चीज? किसको 12 मान लीजिए? माइनस करने के बाद 12 मान ले, तो 12 ना माने तो फंस जाएंगे। 44/3 क्या मीटर? 44/3 मीटर कितना हुआ कुशाल? 44/3 कितना हुआ? 14.14 2। अब आप तो बोलिए मत अस्तित्व। अब you can be the word now. When it hits, has it passed the highest point on its trajectory? जब वो होता है तो क्या वो हाईएस्ट पॉइंट वो ट्रेजेक्ट्री पे वो पहुंच चुका था? मतलब वो रास्ते में था कि वहां से वापस आ रहा था? ये पूछा है। हुँ? ये पूछा है। हम लोगों ने निकाल लिया था 11.9 सेकेंड। हम लोग ये दे सकते हैं कि हम लोग को जो हाईएस्ट पॉइंट है, हुँ? वो कितनी देर में पहुंचता है। तो हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट से हम लोग देख लेते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कब उसका जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को मालूम है, वो कितनी थी 25 × 0.7। तो v = u + at का हम लोग ने यूज किया। तो t बराबर कितना हम लोग का हो गया u/a, क्योंकि ये चीज तो हम लोग की जीरो हो गई है। तो ये हम लोग का है 25.7/a। a कितना है 10 9.8 भी, मतलब यही 10 ही मान के हम लोग पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ भी 10 ही तो लिया था हम लोग ने। तो ये कितना हो गया 25 × 7 कितना हुआ 1.75। हाँ श्योर, 1.75 बड़ा है कि 11.9 बड़ा?
आप इतने बड़े मैथमेटिशियन के भाई हैं आप। क्या कह रहे हैं? 1.75 बड़ा है? ये वो कह रहे हैं, बगल वाले जो है वो आपसे कह रहे हैं 1.75 बड़ा है। और हाँ, तो आपको एडवाइस दे रहे हैं। आपको आप बताइए, आपको एडवाइस लेनी है कि नहीं लेनी है? कमाल है, शौर्य को समझ में नहीं आता है। जितने लोग तुम्हारी मैथ्स की तारीफ करते हैं वो सब अमेरिका पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। अली से लेके जितने थे, आप नहीं कर पा रहे दोनों का। हाँ, 1.75 बढ़ा है कि 11.11/9 बढ़ा है? यही तो एडवाइस दी गई थी आपको, तब आपने क्यों नहीं ली थी आप? चलिए, इसके बाद कोई सवाल है क्या? नहीं, ये लास्ट। क्या किया? ये ये बेटा, ये पूछ रहे क्या है? ये फॉर्मूले हैं, चीजें हैं, ये रेसनिक के इस चैप्टर की समरी है, जिस चैप्टर के हम लोग सवाल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ा तो होगा नहीं, तो कम से कम बस समरी ही देख लीजिए। अगर बुक पढ़ लेंगे तब तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो बुक पढ़ लीजिए, और वैसे कम से कम समरी ही पढ़ लीजिएगा। लगे कि मैं इम्तहान तो कम से कम मेंस तो क्वालिफाई करने भर की स्थिति में आ जाइए। एडवांस देने तो पहुंचिए तो। ये x-x0, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये मतलब इनिशियल वेलोसिटी बजाय जीरो के x0 ले लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल पोजीशन हटा दिया है, मतलब उसी तरह से पूरा किया। ये s की जगह x-x0 लिया हुआ वर्टिकल वेलोसिटी। चले आगे, चले आगे। एक बैटर है, वो हिट्स अ पिच्ड बॉल when the center of the ball is 1.22 meter above the ground. The ball leaves the bat at an angle of 45 degrees with the ground. With that launch, the ball should have a horizontal range returning to the launch level of 107 meters. Thus, this ball clear a 7.32 meter high fence that is 97.5 meter presently on the launch point. पहले यहाँ either way find the distance between the top of the fence and the center of the ball when the ball reaches the fence. ये बेटा अमेरिका की बुक, तो अमेरिका के सवाल। वहां पे वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते, वो लोग बेसबॉल खेलते। ये क्रिकेट इंग्लैंड की जो शुद्ध कॉलोनी थी वहीं के लोग खेलते हैं, जो आज भी उसी इरा में रहे, तो उनको लगता है कि इससे वो लोग अंग्रेज बन जाते हैं। वो ब्रिटिशर की तरीके से ऐड करते हैं। वो एक कपड़ा वपड़ा पहन के सब लोग खेलते हैं, पैंट पैंट पहन के क्रिकेट, दिन भर का खेल। ये लोग बेसबॉल खेलते हैं। तो बेसबॉल के हिसाब से सवाल है, जैसे बैट्समैन की जगह बैटर है, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए इंडियन भाषा में। अब एक जगह है बता रहे कि बॉलर की जगह पिचर है। अब बैटर हैज अ पिच्ड बॉल व्हेन द सेंटर ऑफ द बॉल इज 1.22 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां तक लगभग बॉल आ रही है, 1.22 यहां तक आ रही है। 1.22 इतना ही हुआ ना, इतना इतना हुआ, इतना और नहीं, जितना भी हुआ। तो उसके बाद वो 45 डिग्री पर वहां से उसको उसने मार दिया है, हिट कर दिया है। हाँ। With that launch, the ball should have a horizontal range of 107 मीटर। तो ऐसे करके अगर फेंका जा रही है बॉल को, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 107 मीटर है। हम्म। और ये वाली दूरी जो है 1.22 मीटर। Does the ball clear a
0.32 मीटर हाई फ्रेंड्स, दैट इज 97.5 मीटर हॉरिजेंटली। तो 97.5 मीटर यहाँ कहीं पे लगभग आ रहा है, यहाँ पर। यहाँ पर एक जो वॉल है, वो वॉल की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है? 7.32 मीटर। ये पूछ रहे हैं कि इसको ये क्रॉस कर पाएगी, ये है सवाल। तो जितनी देर में ये यहां से यहां आएगी, उतनी ही देर में ये है उस इस वेलोसिटी से वो बॉल वहां से उधर जाएगी। तो इधर की तरफ ये एंगल हम लोग का 45 डिग्री है, ठीक। और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी नहीं दी है। हाँ, वेलोसिटी नहीं दी है। बिना वेलोसिटी के कैसे निकाल लेंगे? ये यहाँ पहुंच जा रही है ना 107 मीटर पे। 107 मीटर तो दिया है ना। हम्म। तो 107 मीटर में पे पहुंचने का मतलब है कि जो दूरी है, वो वो जो दूरी है, ये पी कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब 2 इंटू जो हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम था। तो हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम कितना था? हाईएस्ट पॉइंट तक का कितना टाइम लग रहा था जब वर्टिकल वेलोसिटी जब जीरो हो जा रही थी? v इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो u प्लस एटी तो वर्टिकल वेलोसिटी v बराबर जीरो हो जा रही थी। ये वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वी वाई बराबर यू वाई प्लस एटी। तो टाइम कितना लगा था? ये आपका जीरो हो गया था, ये आपका माइनस जी था, उधर गया था जी हो गया था। वी वाई बाई जी। फॉर्मूला नहीं आने तो निकाल दीजिए 1 मिनट में। और वी वाई इक्वल टू था वी साइन थीटा। हाँ, ये क्या था हम लोग का? ये हो गया वी वी साइन थीटा अपॉन, ये भी √2 हो जाएगा। ठीक। ये √2 कट गया। दुगना किया था हमने, जितना टाइम ऊपर से यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही नीचे भी लगेगा। 2 कट गया। तो कितना हो गया? 20 का बराबर कितना आपका हो गया? 1070। हम्म। ये किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लगभग किसके बराबर, किसके आसपास है? ये किसके आसपास होगा? हाँ, कोई बताए। 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089। हाँ। स्क्वायर भी अभी बोले। अच्छा, उसमें ये देखिए कितना बढ़िया, कितना मतलब बता रहे थे, कितना निकाला था आपने? 32.5। ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को एस निकालना था ना। वी हम लोग को वाई वाई निकालना था। हम्म। हम लोग का क्या क्या हम लोग का आ गया था? हम लोग का टी भी हम लोग निकाल चुके हैं ना। टी कितना आया था हम लोग का? आया कितना था? टी कितना आया था? अब अभी हम लोग ने सिर्फ ये निकाला है। रुक जाइए हम
क्या क्या हम लोग को वी आ गया है? अच्छा नहीं, हम लोग को भी ये 97.5 मीटर हम लोग का ये है। तो यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो 97.5 मीटर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 32.5 इंटू 1/√2। हाँ, बी कॉस थीटा है ना। हम्म, तो इंटू √2। कितना टाइम लगा? इसकी वैल्यू कितनी आई? ये लगभग 3 टाइम्स हुआ। तो √2 इंटू 3 कितना हुआ? 3, 14×3 = 42, 4.2 सेकेंड। हम्म, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हम्म, तो टी भी मालूम हमको हो गया। तो अब वैल्यू आप लोग रख देंगे। यू कितना है? 32.5 अपॉन √2 यूटी इंटू 4.25, ठीक, प्लस हाफ GT² माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4.25 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर पाएंगे कि अभी भी नहीं कर पाएंगे आप लोग? कर लेंगे? अच्छा करके बताइए। दो दो से कटेगा कहाँ? दो से, दो से √2 है बेटा। किधर? अरे ये, अच्छा ये आपने 2 से ये 5 काटा आपने, वाह भाई वाह, क्या काटा। अब तो करेंगे। √2 से ये, हाँ 1.4 है। 1.4 क्या कुछ गलत कर दिया? अरे 1.4, 14×3 = 42, एकदम सही काटा है भाई। ये 32.5 हम लोग का कितना था? 97.5। वो तो पहले ही हम वहीं से तो आ जाई था हम लोग। हम्म, क्या सवाल हो रहा? ये 4.25 का स्क्वायर इंटू 5। 4.25 का स्क्वायर कितना का? 4×4 = 16। और कितना हम लोग का? तो 4.25 का इसका स्क्वायर कितना होगा? 4.25 का स्क्वायर कितना होगा? 4×16 18। 18×5 = 90। हाँ, 7.5 मीटर। हाँ, और ये 7.32 मीटर हाई है, तो ये क्रॉस कर जाएगा। हाँ, और लगभग 18 सेंटीमीटर जगह अभी ये लगभग 18 सेंटीमीटर लगभग जगह उसमें खाली भी बची रही। मतलब छक्का पड़ गया, बॉल पवेलियन में पहुंच गई। हाँ, क्या ना, होम रन बोलते हैं। अब बस खत्म हो गया। Either way, find the distance between the top of the fence and the center of the ball when the ball reaches the fence. बता तो दिया 18 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन पढ़िए? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द फेंस एंड द सेंटर ऑफ द बॉल व्हेन द बॉल रीचेस द फेंस। ये समरी है, लेकिन ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पहले बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग समरी बेटा सिर्फ रिवीजन के लिए होती है। कोई पूछ रहा था सर ये क्या है? अरे किताब आप पढ़ते हैं, पूछ हमसे रहे हैं क्या है कम से कम। चलिए गुड लक। अब ये आप लोग ये सारे सवाल आप लोग कर लीजिएगा, जो जो सवाल आप लोग के फंस रहे हैं उसको जो लोग यहाँ पे मौजूद है वो लोग हमसे वैसे ही पूछ लेगा, और जो लोग ऑनलाइन पे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो लोग कमेंट में इसको वो लोग कोड कर दें, तो वहां से हम लोग कर लेंगे। और बेटा इसको कुछ सब्सक्राइब वगैरह भी करवा दीजिए चैनल आप लोग।